जन पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र के बारे में हम जानेंगे कि पुरुष में जनन तंत्र किस प्रकार काम करता है, कि उसकी प्रक्रिया क्या है। पुरुष जनन तंत्र के बारे में उसकी प्रक्रिया किस प्रकार है और वह कहाँ है। आपने पुरुष जनन तंत्र में देखा होगा जिस तरह की लेबियोसोस, एक मान लीजिए कि पुरुष जनन तंत्र शरीर के सरणी के क्षेत्र को प्लेविसी रीजन में अवस्थित होता है। प्लेविसी रीजन में यह अवस्थित होता है। यहाँ पर यह चित्र देखा है, यह इस चित्र देखिए, यहाँ पर पुरुष जनन तंत्र को दर्शाने वाले श्रेणी के क्षेत्र को आकर्षित किया। यहाँ पुरुष जनन तंत्र की श्रेणी को आकर्षित किया है कि यहाँ सबसे पहले मूत्रवाहिनी होती है। सबसे पहले मूत्रवाहिनी होती है और उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पर शुक्राशय होता है। यहाँ पर शुक्राशय होता है। उसके बाद यहाँ पर जो थैली आती है यह मूत्राशय होता है। यह मूत्राशय होता है। यह शुक्रवाहक होता है। यहाँ पर एक छोटा सा रेड कलर का देख रहा है, उस शुक्राशय होता है। प्रोअवस्था प्रोटेस्ट यहाँ पर होता है। दोनों एक ही में रहता है। उसके बाद रिसिंग या लिंग यहाँ पर आ जाता है। यह मूत्रवाहिनी का यह सभी ये दिखाया गया है कि यह मूत्र अशय का चित्र बनाएगा। और विषण मूत्र जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत एक जोड़ा विषण होता है और सहायक नलिका के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां और बाह्य जननेंद्रियां शामिल होती है। यह जो पुरुष जनन तंत्र होता है कि इसमें शरीर में विषण उदर गुहा से बाहर एक थैली होती है। शरीर में एक विषम गुहा से जिसे विकरासन या स्क्रोटम कहते हैं। विषण कोश में विषणों के तापमान को शरीर के तापमान से कम रखता है, जिसकी सहायता से रखता है, जो कि शुक्राणु जनन के आवश्यक है। वयस्क में प्रत्येक विषण में अंडाकार होता है। जो अंडाकार होता है ना विषण में, यही विषण कोश है जहाँ पर जिसकी लंबाई 4 से 5 सेमी और चौड़ाई 2 से 3 मीटर होता है। यह विषण शंकर का आवरण है। प्रत्येक विषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं। प्रत्येक विषण में 250 कक्ष होते हैं। यह आपने देखा। अब पुरुष जनन तंत्र के आयुर्वेद के संरचना के बारे में। प्रत्येक विषण में पलिका के अंदर 1 से लेकर 3 अधिक शुक्राणु नलिका होती है। प्रत्येक विषण पलिका के अंदर 1 से लेकर 3 कुंडली शुक्राणु नलिका होती है, जिसमें शुक्राणु पैदा होता है, जिसे शुक्राणु जनक नलिका के भीतर का भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्थित होती है, जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं और सेटरोग कोशिकाएं कहते हैं। नर जनन कोशिकाएं अंत्र विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं को निर्धारित करती है, जबकि सेटरीनिक कोशिका जर्मन कोशिका से पोषक प्रदान करती है। कोशिका शुक्राणु जनक नलिका के बाहरी क्षेत्र की अंतराली अवशेष कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिकाएं वाहिका होती है, जिसका अंतर्गहस्त होता है और लीडिंग
कोशिका पुनर्जनन एंड्रोजन का नामक विषम हार्मोन उसे संश्लेषित व स्रावित होता है। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती है जो कि प्रतिरक्षात्मक कार्यों में सक्षम होती है। पुरुष के लिंग की सहायता नलिका के अंतर्गत विषम जालिकाएं होती है। शुक्राणुओं की वासा अधिवृषण होती है और शुक्राणु वाहक विषाकृत जनक नलिकाएं होती है जिससे शुक्र वाहिका में खुलती है। शुक्र वाहिका विषम से चलकर अधिविषम में खुलती है जो कि प्रत्येक विषम की स्थिति और शुक्राणु की ओर अंदर ऊपर मूत्राशय की ओर लुप हो जाती है। शुक्राणु एक बार मूत्र मार्ग में वाहिका के रूप में खुलती है। यह नलिका विषम और शुक्राणु भंडार मूत्र इनसे बात करती है और मार्गदर्शन से निकलते हुए माध्यम की गुजरती हुई बाहर छिद्र को खुलता है और मूत्राशय को मुक्त करते हैं। यह शुक्राणुजनक नलिका का कोट है। तेरी लाश